हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल WKH में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हाल ही में चर्चित, जो आप लोग जान रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बारे में। उसी के बारे में हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि ये लड़ाई हुआ क्यों, कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ और इसमें डोमिनेंट पार्ट कौन निभा रहा है, शुरू में कौन निभा रहा था। तो ये सब जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं अबाउट रूसो यूक्रेनियन वॉर। रूसो यूक्रेनियन वॉर के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे द रूसो यूक्रेनियन वॉर हैज बीन ऑनगोइंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सिंस फरवरी 2014। मतलब जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रहा है बाबू, वो 2014 फरवरी 2014 से ही स्टार्ट हो गया था। तो अब आप सोचेंगे कि फरवरी 2014 से स्टार्ट हो गया था, हम लोग अभी तो 2022 में ही सुन रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। लेकिन आप ये मत समझिए कि रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी ही स्टार्ट हुआ है। ये 2014 में चला था। कब? जब रूस ने इन्वेट कर दिया था यूक्रेन पे। और यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो पार्ट है, यूक्रेन में जो क्रीमिया वाला पार्ट है, जो आपका ब्लैक सी में आपका जो आ रहा है, वो वाला जो इन्वेट करके इन्वेजन किया था और उसको अपने अंदर रशियन फेडरेशन के अंदर ले लिया था। अब आते हैं इन दिस वॉर। अभी जो वॉर जो चल रहा है, उसके बारे में मैं बताऊं तो इन दिस वॉर रशिया वाज फर्स्ट इन डोमिनेंट रोल। अब ये समझना होगा कि डोमिनेंट रोल क्या है। डोमिनेंट रोल मीन्स होता है बाबू कि जो पहले अटैक करेगा, जो पहले डोमिनेंट मीन्स ज्यादा उत्साह, ज्यादा जोश के साथ जो लड़ता है, उसको हम लोग डोमिनेंट रोल निभाने वाला पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो पहले क्या हुआ था, जब आपका फरवरी 2014 में, जब ये 24 फरवरी 2022 में जो इस बार स्टार्ट हुआ रशिया और यूक्रेन का वार, उस टाइम हमारे जो पुतिन जी थे, वो इसमें डोमिनेंट रोल आपका निभा रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब हम हमारा यूक्रेन को, हमारे कॉमेडियन जेलेंस्की जी को, जब किसका सपोर्ट मिल गया, आपका जाके यूएसए का मिल गया और यूरोपियन यूनियन का मिल गया, तब बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, यहाँ देखिए, आफ्टर फ्यू मंथ्स यूक्रेन फाइट बैक वेरी स्ट्रांगली। कुछ ही महीनों के बाद जब यूएसए से कुछ अच्छा वेपन मिल गया, आपका यूरोपियन यूनियन में जैसे आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी तो कुछ ज्यादा रोल नहीं निभा रहा है, वो न्यूट्रल ही है, क्योंकि उसे पता है कि ठंडी का मौसम अब आ गया है, अब उसे गैस की जरूरत है, इसलिए वो रशिया के पुतिन के खिलाफ ज्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन फेवर में है वो यूक्रेन के। ठीक। तो अब क्या है, यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है, एकदम गजब का फाइट बैक कर रहा है, जिसके कारण अब पुतिन को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्टिव करना पड़ रहा है, जो अब लेटेस्ट न्यूज जो सुनने को अभी मिला है। अब आते हैं आगे। इन दिस वॉर द टोटल 1 लाख रशियन एंड 1 लाख यूक्रेनियन सोल्जर हैव बीन किल्ड ऑन इन और इंजर्ड इन दिस वॉर। देखिए, ये जो हम आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारा एनालाइज किया, पढ़ा लिखा, तब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो लिखा है, ये मत समझिएगा कि ये रशिया जो रशिया का एक मीडिया चलता है, न्यूज चैनल चलता है जिसका नाम है टास। तो ये टास के तरफ से नहीं है, ये आपका आ जाएगा यूरोपियन यूनियन का जो बीबीसी न्यूज मीडिया है। बीबीसी मतलब ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग जो एक न्यूज चैनल है आपका यूरोप का, उसके हवाले से ये खबर मिली है कि 1 लाख रशियन ट्रूप का इंजर्ड होने का या किल होने का मिला है, और 1 लाख यूक्रेनियन का। लेकिन आप खुद सोचिए कि रशिया जो इन्वेट किया है यूक्रेन पे, तो क्या सिर्फ यूक्रेन का 1 लाख ही आर्मी मरेगा? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपका यूएसए, मतलब आपका वेस्ट साइड जैसे आपका हो गया यूरोप, यूएसए, ये सब जो नाटो वाले हैं, वो सब ये चाह रहे हैं कि रशिया को हम लोग किस तरह दबा के रखें। लेकिन हमारा जो पुतिन साहब हैं, उनका तो जानते ही आप कि वो कितने अच्छे से काम करते हैं। तब आइए अब देखते हैं कि इस युद्ध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अभी चर्चित हैं, जो सब पूछ रहा है, उसके संबंध में देखिए, युद्ध के संबंध में सबसे पहला चीज,
व्हाई रशिया इन्वेड इन यूक्रेन, ये युद्ध स्टार्ट हुआ ही क्यों। तो देखिए ये बात अभी की नहीं है, यूक्रेन जब यूएसएसआर जब हुआ करता था तो यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट नहीं था। पहले जब हम वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले हम लोग पहले देख लें तो उस टाइम यूक्रेन एक फ्री आपका देश हुआ करता था। लेकिन जब सोवियत संघ का संगठन हुआ उस टाइम जो साम्यवाद का जो बहुत ज्यादा विस्तार होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम यूक्रेन को रशिया का पार्ट बना दिया गया। रशिया के उस टाइम का वो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का पार्ट बना दिया। लेकिन कोल्ड वार अंत होते होते, कोल्ड वार अंत हुआ कब 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। तो उसी टाइम से जो आपका जाके यूक्रेन है, आपका जाके यूक्रेन है वो नाटो में ज्वाइन होना चाहता था। नाटो क्या चीज है, तो अमेरिका का एक गुटबाजी है, अमेरिका एक संगठन चलाता है नाटो नाम का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है, ये क्या काम करता है, इसका रोल क्या है, इसका ये चीज ये बोलता है कि अगर इसमें टोटल 30 देश है अभी, अगर इन 30 देशों में से किसी एक भी देश पर कोई कंट्री अटैक करता है तो ये 30 मिलकर फिर उस कंट्री पे अटैक करने चले जाएंगे। ठीक, ये तो वही चीज ये ज्वाइन करना चाहता था कौन, यूक्रेन, नाटो को। और नाटो मेन पर्पस बना था किस लिए, तो रसिया के लिए बना था, रसिया को यूएसएसआर को टक्कर देने के लिए आपका अमेरिका बनाया था कोल्ड वार का शुरू में। तो वही जो यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, उसी चीज से बचने के लिए आपका जाके रसिया जो व्लादिमीर पुतिन साहब है वो इसको रोकना चाह रहे थे। इसको बहुत बार 2014 में जो एनेक्स किया गया उस टाइम भी बहुत समझाया गया कि आप नाटो ज्वाइन ना करें, लेकिन यहाँ का जो आपका कॉमेडियन भाई है वो बात नहीं माने। तो इसलिए रशिया ने इन्वेट कर दिया फाइनली आपका जाके यूक्रेन पे। और यहाँ दूसरा चीज ये भी आता है बात कि आपका जाके 2021 में आपका रशिया में पुतिन को हटाने का बहुत ज्यादा मतलब आपका हवा चल गया था। वही जनता का आपका ध्यान भटकाने के लिए पुतिन मतलब यूक्रेन पे अटैक कर दिए, समझ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्ट इन दिस वॉर। तो वेस्ट का रोल क्या है इस वॉर में। तो देखिए मेरे ख्याल से यदि देखा जाए, या आप भी जानते होंगे कि ये युद्ध हुआ ही क्यों, वेस्ट के कारण। अगर नाटो होता ही नहीं तो युद्ध स्टार्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो तो वेस्ट ही कर रहा है, यूक्रेन को मदद करके, या युद्ध का शुरुआत जो नाटो के कारण हुआ वो सब तो वेस्ट के कारण ही हुआ है। अब तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इंडिया थिंक और से अबाउट दिस वॉर। तो अब हमारा क्या सोच है इस वॉर के प्रति। तो अब हमको पता है कि यहाँ पर हमारे जो पीएम साहब हैं, हम कुछ दिन पहले जो संघाई कॉरपोरेशन जो हुआ था उसमें आपका जाके व्लादिमीर पुतिन को बोले थे, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक, ये जो स्टेटमेंट था हमारे मोदी साहब का वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसको इमैनुअल मैक्रोन जो आपका जाके फ्रांस के राष्ट्रपति अभी जो है उन्होंने भी इसे यूएन में ये बात चर्चा उठाई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बोला था कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं। तो हम लोग तो पहले से ही बोलते हैं कि हम लोग की पीस शांति एकदम बना के रखें, विश्व में अभी युद्ध का कोई स्थिति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत ही हम लोग ने कोविड-19 को एक बहुत बड़ा संकट को हम लोग ने पार किया है। ठीक, अब आते हैं तीसरा, विच कंट्री इज इन लॉस। देखिए ये बहुत बड़ा चीज है कि इस युद्ध में लॉस में कौन सा कंट्री है फाइनली, क्योंकि अभी तक 10 महीना गुजर गया फिर भी रसिया जो चाहता था वो तो हुआ नहीं। रसिया चाहता था कि हम पूरा आपका यूक्रेन पे कैप्चर करें, और आपका यूक्रेन का भी लॉस हुआ है। तो इन दोनों में यदि हम वेस्ट का सुने तो वेस्ट बोलता है कि रसिया का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, क्योंकि वेस्ट आपका यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, सब साथ दे दिया आपका जाके इसका यूक्रेन का। आपका पूरा मीडिया चैनल पे सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, वेस्ट का है।
यूरोपियन यूनियन यूएसए का है, इसलिए अब अभी जो आप लोग मीडिया में देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि रूस का इतना मारा गया, पुतिन इतने टेंशन में, पर ये कभी नहीं सुनते होंगे कि आपका जेलेंस्की कितना टेंशन में। तो वेस्ट तो सबसे ज्यादा साथ किसका दे रहा है, यूक्रेन का। तो इस युद्ध में अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन डोमिनेंट में, किसका लॉस ज्यादा हुआ किसका कम हुआ, दोनों लगभग बराबर में। अब लास्ट चीज है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, ये जो वीडियो है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपको युद्ध भी लड़ना है तो उसके लिए पहले से आपको रणनीति बना के चलना होगा। आपका दुश्मन चाहे कितना बड़ा रहे या कितना छोटा रहे, तो पहले से आपको रणनीति बना के चलना है। और सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे साथ कौन खड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखें तो रशिया के पास कौन है, गिना चुना देश है, भारत है, चाइना है और एक दो बेलारूस है, और कुछ आपका जाके अभी ओपेक प्लस वाले जो कंट्रीज हैं वो सब है, और कोई कोई खास अफ्रीका के कुछ कंट्री है, बस इतना ही। लेकिन आप यूक्रेन की तरफ देखें तो पूरा यूरोपियन यूनियन आ गया है, ठीक, चाहे यूरोप को दिक्कत हो फिर भी यूरोपियन यूनियन आ गया है। आपका जाके सबसे मेन यूएसए जो राइवल है मेन रशिया का, वो आ गया। तो पहले ये देख के सोचना चाहिए कि मेरे साथ पीछे कौन खड़ा होने वाला है। तो इसमें देखा जाए कंक्लूजन यही निकलता है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। थैंक यू। अब मैं ये बोलूंगा कि यदि आपको ये अच्छा मिले, ये जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।